अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग ग्रेट। तो आज हम डिस्कस करेंगे रिस्ट जॉइंट क्या होता है, इसमें कौन कौन से लिगामेंट्स हैं, कौन कौन से इसमें बोन्स आ जाती हैं, कौन कौन से इसमें जॉइंट्स आ जाते हैं और इसकी कौन कौन से मूवमेंट्स हैं। लेट्स स्टार्टेड द टॉपिक। रिस्ट जॉइंट को हम जो है रेडियो कार्पल जॉइंट भी कहते हैं और ये एक कॉम्प्लेक्स और बाय एक्सियल सिनोवियल जॉइंट है दैट ब्रिजेस द हैंड टू फोरआर्म। अब इसमें हमारे पास 3 कार्पल बोन्स आ जाएंगी। प्रॉक्सिमल साइड पे कौन सी 3 कार्पल बोन्स आती हैं, जिसमें हमारे पास आ जाती है स्केफॉइड आ जाती है, ल्यूनेट आ जाती है और ट्राइक्यूट्रल आ जाती है। उसके बाद डिस्टल एंड पे हमारे पास रेडियस आ जाती है और आर्टिकुलर डिस्क आ जाती है जो कि लाई करती है अल्ना के ऊपर। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि इसके टाइप, जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया कि इसको हम रेडियो कार्पल जॉइंट भी कहते हैं और ये कहाँ पे होती है, प्रॉक्सिमल लेवल पे होती है क्रीज़ के, रिस्ट की क्रीज़ के। और इसको मैंने बताया कि इसकी जॉइंट की टाइप है सिनोवियल जॉइंट है। अब हम इसकी आर्टिकुलर सरफेसेस की बात कर लेते हैं। रिस्ट जॉइंट जो होता है फॉर्म्ड बाय डिस्टली प्रॉक्सिमली। डिस्टली में इसमें क्या आ जाती है, इसमें 3 कार्पल बोन्स आ जाती हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया स्केफॉइड, ल्यूनेट और ट्राइक्यूट्रल आ जाती है। और प्रॉक्सिमली हमारे पास रेडियस आ जाती है, आर्टिकुलर डिस्क आ जाती है जो कि अल्ना के ऊपर लाई कर रही होती है। अल्ना क्या है जो है वो नहीं है पार्ट किसका, रिस्ट जॉइंट का। इट इज़ प्रिवेंटेड फ्रॉम आर्टिकुलेटिंग विद द कार्पल बोन्स एंड आर्टिकुलर डिस्क विच लाइज बिटवीन द अल्ना एंड द प्रॉक्सिमल रो ऑफ कार्पल बोन्स। कार्पल बोन्स जो होती हैं वो क्या कर रही होती हैं, कन्वेक्स सरफेस बना रही होती हैं मिलके और आर्टिकुलेट्स करती हैं किसके साथ, कनकेव सरफेस ऑफ द रेडियस और आर्टिकुलर डिस्क के साथ। अब हम बात कर लेते हैं जॉइंट कैप्सूल की या कैप्सूलर लिगामेंट की। ये सिनोवियल जॉइंट है और इसमें जो कैप्सूल्स हैं ना वो डबल लेयर्ड में पड़े हुए हैं। ठीक है, फिब्रस आउटर लेयर आ जाएगी जो अटैच होती है डिस्टल एंड ऑफ द रेडियस के साथ, अल्ना के साथ, और प्रॉक्सिमल रो जो होती है वो अटैच होती है कार्पल बोन्स के साथ। जो इसकी इंटरनल लेयर है, 2 तरह की इसकी लेयर है, आउटर लेयर मैंने आपको बता दी। अब जो इसकी इंटरनल लेयर है वो किसके साथ अटैच हो रही है, सिनोवियल मेम्ब्रेन के साथ। और कहाँ तक, किसके मार्जिन्स तक जा रही है, आर्टिकुलर सरफेस के मार्जिन्स तक जाती है। उसके बाद लिगामेंट्स की बात कर लेते हैं। इसमें मेनली हमारे पास 4 लिगामेंट्स आ जाते हैं रिस्ट के, जिसमें पाल्मर रेडियो कार्पल आ जाता है, डोर्सल रेडियो कार्पल आ जाता है, अल्नर कोलेट्रल आ जाता है और रेडियल कोलेट्रल आ जाता है। जो पाल्मर रेडियो कार्पल है वो इंटीरियर साइड पे हैंड के होता है और ये कहाँ से पास कर रहा होता है, रेडियस से और कार्पल बोन से। और इसका फंक्शन क्या होता है कि ये स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा हमारे हैंड्स को, फोर आर्म्स को ड्यूरिंग सुपिनेशन। डोर्सल रेडियो कार्पल जो है लिगामेंट, इसमें क्या होता है, ये पोस्टीरियर साइड ऑफ हैंड पे पड़ा होता है और ये कहाँ से पास कर रहा होता है, रेडियस से और कार्पल बोन्स के दरमियान से। और इसका फंक्शन क्या है कि ये भी स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है रिस्ट को, साथ साथ हैंड को, फोरआर्म को ड्यूरिंग प्रोनेशन के दौरान। अल्नर कोलेट्रल जो है लिगामेंट ये रन कर रहा होता है कहाँ से, अल्नर स्टेलॉइड प्रोसेस से टू द ट्राइक्यूट्रियम बोन एंड पिसीफॉर्म। और इसका फंक्शन क्या है कि ये क्या करता है, कोलेट्रल लिगामेंट को प्रिवेंट करता है एक्सेसिव लेटरल जॉइंट डिस्प्लेसमेंट ना हो जाए। और रेडियल कोलेट्रल लिगामेंट जो है ये कहाँ से रन कर रहा होता है, रेडियल स्टेलॉइड प्रोसेस से और सेकेफॉइड और ट्रेपीजियन बोन के ऊपर से। और इसका फंक्शन क्या है कि ये जो है ना कोलेट्रल लिगामेंट प्रिवेंट कर रहा होता है एक्सेसिव लेटरल जॉइंट डिस्प्लेसमेंट को भी। और इसमें पाल्मर जो अल्नोकार्पल लिगामेंट है ना, ये फॉर्म कैसे होता है, थिकनिंग ऑफ द मीडियल पार्ट ऑफ द एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ द फिब्रस कैप्सूल। ये पिक्चर आ जाएगी लिगामेंट्स की, जिसमें हमारे पास आ जाता है पाल्मर रेडियो कार्पल लिगामेंट, अल्नर कोलेट्रल लिगामेंट, रेडियल कोलेट्रल लिगामेंट आ जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं न्यूरोवेस्कुलर सप्लाई की। रिस्ट जॉइंट को कहाँ से ब्लड रिसीव हो रहा होता है, डोर्सल और पाल्मर कार्पल आर्चेज से, जो कि डिराइव्ड कहाँ से होती हैं, अल्नर और रेडियल आर्टरीज से। अब हम इसमें 3 तरह की इसमें ब्रांचेज आती हैं, मीडियन नर्व आ जाती है, रेडियल नर्व आ जाती है और अल्नर नर्व आ जाती है। मीडियन नर्व जो है वो एंटीरियर इंट्रोशियस ब्रांच है और रेडियल नर्व जो है वो पोस्टीरियर इंट्रोशियस ब्रांच है और अल्नर नर्व जो है डीप एंड डोर्सल ब्रांच है। अब हम बात करेंगे रिलेशंस की। 4 तरह के रिलेशंस हैं, एंटीरियर, पोस्टीरियर, लैटरल और मीडियल।
एंटीरियर में हमारे पास टेंडन आ जाते हैं किसके, फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस के, फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस के, और एसोसिएटेड स्नोविल शीट आ जाती है जिसमें अल्नर बर्सा आ जाता है। फिर हमारे पास आ जाता है इसमें टेंडन ऑफ फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस आ जाता है, और इसमें मीडियन नर्व आ जाती है, फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस आ जाता है, और अल्नर नर्व और उसके साथ उसकी वेसल्स आ जाती हैं। पोस्टीरियर साइड पे एक्सटेंसर्स के टेंडन आ जाते हैं रिस्ट के और फिंगर्स के, और एसोसिएटेड सिनोवियल शीट आ जाती है। लैटरल साइड पे रेडियल आर्टरी आ जाती है, टेंडन्स आ जाते हैं एब्डक्टर पॉलिसिस लॉन्गिस के और एक्सटेंसर्स पॉलिसिस ब्रेविस के। मीडियल साइड पे डोर्सल क्यूटेनियस ब्रांच ऑफ अल्नर नर्व आ जाती है। अब हम बात कर लेते हैं कि इंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ द रिस्ट पे कौन कौन से स्ट्रक्चर्स आ जाते हैं, जिसमें हमारे पास फ्लेक्सर कार्पाई अल्नैरिस टेंडन आ जाता है, अल्नर नर्व आ जाती है, अल्नर आर्टरी है, पाल्मर क्यूटेनियस ब्रांच ऑफ अल्नर नर्व है, पाल्मेरिस लॉन्गस टेंडन है, पाल्मर क्यूटेनियस ब्रांच ऑफ मीडियन नर्व है। उसके बाद फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस टेंडन है, मीडियन नर्व है, फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस टेंडन है, फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस टेंडन है। उसके बाद स्ट्रक्चर्स आ जाते हैं पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ द रिस्ट पे, जिसमें हमारे पास डोर्सल पोस्टीरियर क्यूटेनियस ब्रांच ऑफ अल्नर नर्व आ जाती है, बेसिलिक वेन है, सिफेलिक वेन है, सुपरफिशियल ब्रांच ऑफ रेडियल नर्व है। उसके बाद स्ट्रक्चर्स ऑफ द पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ द रिस्ट जो कि डीप एक्सटेंसर रेटिकुलम में आ जाएंगे, जिसमें एक्सटेंसर्स आ जाते हैं हमारे पास और एब्डक्टर्स आ जाते हैं। एक्सटेंसर्स कौन से हैं, कार्पाई अल्नैरिस टेंडन, एक्सटेंसर स्कार्पी अल्नैरिस टेंडन, एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गस टेंडन, एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस लॉन्गस एंड ब्रेविस टेंडन, और एब्डक्टर्स पॉलिसिस लॉन्गस एंड एक्सटेंसर्स पॉलिसिस ब्रेविस टेंडन आ जाते हैं। अब मूवमेंट्स की बात कर लेते हैं। मूवमेंट्स कौन कौन सी हैं, हमारे मूवमेंट्स जो हैं हमारे पास कौन कौन से आ जाती हैं, इसमें फ्लेक्शन आ जाती है, और इसमें मसल्स, फ्लेक्शन क्या होती है, अपवर्ड बेंडिंग ऑफ द रिस्ट हो रही होती है। मसल्स कौन से आते हैं इसमें, फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस, फ्लेक्सर कार्पाई अल्नैरिस एंड पाल्मेरिस लॉन्गिस आ जाता है। उसके बाद एक्सटेंशन आ जाती है जिसमें बैकवर्ड बेंडिंग ऑफ द रिस्ट हो रही होती है। इसमें मसल्स कौन कौन से इन्वॉल्व हैं, एक्सटेंसर्स कार्पाई रेडियलिस लॉन्गस, एक्सटेंसर्स कार्पाई रेडियलिस ब्रेविस, एक्सटेंसर्स कार्पाई अल्नैरिस। एब्डक्शन की बात कर लेते हैं तो इसमें क्या कौन सी मूवमेंट हो रही होती है, लिटरल बेंडिंग ऑफ द रिस्ट, फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस मसल आ जाता है इसमें, एक्सटेंसर्स कार्पाई रेडियलिस लॉन्गिस, एक्सटेंसर्स कार्पाई रेडियलिस ब्रेविस एंड एब्डक्टर पॉलिसिस लॉन्गिस। उसके बाद एडक्शन की मूवमेंट आ जाती है जिसमें मीजियल बेंडिंग ऑफ द रिस्ट हो रही होती है, और इसमें मसल्स जो हैं इसमें कौन कौन सा आ जाते हैं, फ्लेक्सर कार्पाई अल्नैरिस आ जाता है और एक्सटेंसर कार्पाई अल्नैरिस आ जाएगा। उसके बाद इसके रेंजेस की बात कर लेते हैं। रिस्ट जॉइंट पे कितनी रेंजेस है, मूवमेंट्स कौन सी हैं, 4 हैं, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन एंड एडक्शन। फ्लेक्शन की रेंज होती है 0 to 60 डिग्रीज, एक्सटेंशन की रेंज होती है 0 to 50 डिग्रीज, एबडक्शन की जो रेंज है वो है 0 to 15 डिग्रीज, और एडक्शन की रेंज होती है 0 to 50 डिग्रीज। फ्लेक्शन जो होती है वो किसके साथ असिस्ट कर रही होती है, लॉन्ग फ्लेक्सर टेंडन्स ऑफ डिजिट्स से, और इसमें हमारे पास एक्सटेंशन जो है वो किसके साथ असिस्ट कर रही होती है, एक्सटेंसर्स ऑफ डिजिट्स से, और एबडक्शंस जो होती है वो मिड कार्पल जॉइंट से हो रही होती है और रिस्ट जॉइंट से, और एडक्शन जो होती है वो मेनली अकर्स एट रिस्ट जॉइंट पे हो रही होती है। फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन की बात कर लें तो वो हैंड पे हो रही होती है और इनिशिएट हो रही होती है मिड कार्पल जॉइंट से। अब हम बात कर लेते हैं फ्रैक्चर्स की। स्केफॉइड का फ्रैक्चर कैसे होगा, अगर हम फॉल करेंगे अपने आउटस्ट्रेच हैंड पे तो स्केफॉइड टेक्स मोस्ट ऑफ द फोर्स और फ्रैक्चर्ड हो जाएगा स्केफॉइड बोन का। स्केफॉइड फ्रैक्चर जो है यंगर पॉपुलेशन में जो है ज़्यादा कॉमन है। स्केफॉइड क्या है, यूनिक, इसकी ब्लड सप्लाई होती है जो कि रन्स कर रही होती है डिस्टल टू प्रॉक्सिमल। अगर तो फ्रैक्चर हो गया इसका तो क्या होगी, हमारी जो ब्लड सप्लाई है वो भी डिस्टर्ब्ड हो जाएगी प्रॉक्सिमल पोर्शन पे, और इसमें क्या होगा, दिस इज़ एन एमरजेंसी केस, फेलियर ऑफ द रीवेजिकुलराइज द स्केफॉइड कैन लीड टू एवेस्कुलर नेक्रोसिस होना स्टार्ट हो जाएगी, और फ्यूचर में क्या होगा, आर्थराइटिस हो जाएगा उस पेशेंट को। मेन क्लिनिकल साइंस क्या आएंगे अगर स्केफॉइड फ्रैक्चर हो जाता है तो क्या होगा, टेंडननेस आना शुरू हो जाएगी हमारे एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स के अंदर, और इमोबिलाइजेशन हो जाएगी रिस्ट जॉइंट की। द रिस्ट जॉइंट इज इमोबिलाइज्ड ऑन इट्स ऑप्टिमम पोजीशन ऑफ 30 डिग्री डॉर्सिफ्लेक्शन। नेक्स्ट मूव टूवर्ड्स क्लिनिकल रेलेवेंस।
गेंगलियन क्या होता है, जिसमें स्वेलिंग और नॉट बनना स्टार्ट हो जाते हैं। ये नॉन टेंडर सिस्टिक स्वेलिंग हो जाती है, जिसमें जिसमें समटाइम्स क्या होता है, ये अपीयर कर रहा होता है रिस्ट पे, और कॉमनली जो होता है डोर्सल एस्पेक्ट पे होता है, और इसका साइज़ वेरी जो होता है ना, स्मॉल ग्रेप और प्लम की तरह का होता है। इट यूजली अकर्स ड्यू टू मिकॉइड जनरेशन ऑफ सिनोवियल शीट अराउंड द टेंडन। और जो सिस्ट होती है वो क्या होती है, थिन होती है, वॉल्ड होती है, और उसमें क्या होता है कि क्लियर जो होती है ना, मिकेनियस फ्लूइड उसके अंदर फिल्ड होता है। फ्लेक्शन ऑफ रिस्ट मेक्स द सिस्ट टू एनलार्ज एंड इट मे बिकम पेनफुल होता है। उसके बाद कूलिस फ्रैक्चर हो जाता है। कूलिस फ्रैक्चर जो होता है ये भी मोस्ट कॉमन फ्रैक्चर है, और ये भी रिस्ट में होता है, और किसकी वजह से, फॉलिंग ऑन द आउटस्ट्रेच हैंड। इसको हम रेडियस का फ्रैक्चर भी कहते हैं, क्योंकि इसके डिस्टल फ्रैगमेंट जो होते हैं ना, वो डिस्प्लेस्ड हो जाते हैं पोस्टीरियरली, और अल्नर स्टिलॉइड प्रोसेस जो होता है वो भी डैमेज हो जाता है। और उसमें क्या आती है, इसकी क्लिनिकल कंडीशन क्या होती है, इसको क्या हो जाता है, डायनर फॉक डिफॉर्मिटी भी हो जाती है। अब कोलिस फ्रैक्चर जो होता है वो आउटवर्ड होता है, और जो स्मिथ फ्रैक्चर होता है वो इनवर्ड होता है। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहले पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।